Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 9th B lecture of Maths class K 7. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 8 में हमने अपना यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया था। आई होप कि आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और जितना काम उस लेक्चर में करवाया होगा उससे नीट कॉपीज पे नोट डाउन करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। जी क्लास, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी बुक के पेजेस की, जो कि बुक पेज नंबर 125 से 128 तक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक्सप्लेनेशन के बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 10.1, और फिर इस एक्सरसाइज तक जितनी डेफिनेशंस कवर होती हैं उन डेफिनेशंस को भी इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो जी क्लास, ज्योमेट्री का चैप्टर है, आपने टीचर के साथ साथ बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। तो जी क्लास, एक्सप्लेनेशन के लिए आप बुक पेज नंबर 125 ओपन कीजिएगा। जी क्लास, यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बुक पेज नंबर 125 ओपन कीजिएगा। जी स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 125 इंट्रोडक्शन है। ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री. इट हेल्प अस टू क्रिएट आर्ट, build civilization, construct building and discover other world. Therefore, the knowledge of geometry remained the focus of ancient mathematics. The word important work done in the area of geometry was of Euclid. His book Euclid's Elements has been taught throughout the world. नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। जो आपका काम है वो सुनिएगा। प्रॉपर्टीज क्या है एंगल्स की? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एंगल कैसे बनता है? टू रेज होंगी। ये देखिएगा, एक रे है, ये चलती आ रही है, और एक ये है, ठीक है। इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। फॉर्म एन एंगल डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। इसको इस सिंबल से जाहिर करते हैं। वन ऑफ द मेजरिंग यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। एंगल को रिप्रेजेंट करने का यूनिट है डिग्री। एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर मेजर्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल्स की मेजरमेंट के ये तीन नाम हैं। राइट एंगल 90 डिग्री को, एक्यूट 90 से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से जितने भी बड़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आप टाइप्स क्या हैं? एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपके लिए न्यू टाइप्स हैं। देखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? द वर्ड एडजेसेंट मीन नेक्स्ट और नेबरिंग, एंड बाय द एडजेसेंट एंगल्स वी मीन एडजेसेंट एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर. Two angles are said to be adjacent if they have the same vertex, they have one common arm, other arms of two angles extended on opposite side of the common arm. ठीक है, ये देखिएगा, ये एडजेसेंट एंगल की एग्जांपल है। AOC, उसका नेबरिंग जो और नेक्स्ट जो है एंगल BOC, ठीक है। ये दोनों जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनकी एक तो ये है कि ये कॉमन आर्म है, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, सेम वर्टेक्स है। नेक्स्ट देखिएगा, यही आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि AOC और BOC जो है एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैव सेम वर्टेक्स और सेम कॉमन आर्म। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स कब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जब इनके एंगल्स की मेजरमेंट का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें, 60 + 30 90 डिग्री एग्जैक्टली बन रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इनकी ये देखिएगा बताया हुआ है कि BAD जो है वो 60 डिग्री है, SAD जो है वो 30 डिग्री, इन दोनों का सम करें तो वो 90 डिग्री है। Thus these angles are complementary angles. नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, supplementary angles. Two angles are called supplementary angles when their sum of degrees of measure is equal to 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था, इसमें सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना चाहिए सम दोनों एंगल्स का। 120 + 60 करें तो 180 बन रहा है। इसका मतलब BAD और SAD जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। A pair of angle is said to be vertically opposite if the angles are formed from two intersecting lines and the angles are non-adjacent. Such angles are always equal to measure as shown given below. यहाँ पे डायग्राम में भी देखने हैं, ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। Here it can be seen the two lines AB and CD. AB एक लाइन देख रहे हैं और एक CD लाइन देख रहे हैं। Intersect each other at point O. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं O पॉइंट पे। एंड फॉर्म 4 एंगल्स, और ये 4 एंगल बना रही हैं। कैसा? AOC,
BOC, BOD और AOD, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। Here the angles AOD and BOC are called vertically opposite angle. AOD and BOC are vertically opposite, ये एक दूसरे का opposite हैं. Similarly the angles AOC, नीचे वाले जो हैं AOC and BOD are vertically opposite to each other. We can prove the vertically opposite angles are equal in measure as given below. Vertically opposite angles देखिएगा वो प्रूव कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जी क्लास इनकी देखिएगा, इनका सम जो किया है वो 180 डिग्री है। AOD एंड AOC, क्योंकि ये देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन जो है इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं ये पूरे जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हैं। और AOC, ये देखिएगा AOC एंड BOC यानी ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन जो है ये पूरी 180 डिग्री के। तो अब हम लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड जो है ये दोनों इक्वल हैं। हियर वी कैन प्रूव दैट AOC इज इक्वल टू BOD। नेक्स्ट देखिएगा क्लास, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जब मैं एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी वहां पे आपको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह नेक्स्ट पेज 127 पे है राइट द मेजरमेंट ऑफ मिसिंग एंगल। मिसिंग एंगल की मेजरमेंट हमने देखनी है, तो ये भी हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ये देखिएगा जिस तरह से ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की होती है, ठीक है। 180 में से आप 128 माइनस कर दें तो आपका रिमेनिंग ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हम एक्सरसाइज में भी अभी करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखें, इसी तरह क्लास देखिएगा नेक्स्ट पेज पे है फाइंडिंग अननोन एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 180 में से आप जो दो प्रेजेंट हैं उनको माइनस कर दें और बाकी जो है आपके पास रिमेनिंग थर्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। जी अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बुक पेज नंबर 129 पे आपकी एक्सरसाइज है 10.1। नीट कॉपीज पे से नीट वे में नोट डाउन करना है। जी कॉपीज अपनी कॉपीज रेडी कीजिएगा। यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर व्हिच आर एडजेसेंट। एडजेसेंट हमने अभी पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में, नेबरिंग और नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगल ए से। एंगल ए का नेबरिंग और एडजेसेंट क्या है, एंगल बी, ठीक है। फर्स्ट एडजेसेंट एंगल हमने लिखा एंगल ए एंड एंगल बी, फिर एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ई, और फिर एंगल ई और ए, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल, यानी कि नेबरिंग ही है, सही है। दैट इज AOB इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि ये फर्स्ट एंगल है, ये 20 का है, और सेकंड जो है वो कंप्लीट, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का एंगल 42 डिग्री है। फाइंड मेजर एंगल BOC। आपने BOC फाइंड करना है, यानी कि आपको ये एंगल की मेजरमेंट 42 नहीं गिवन बल्कि इस पूरे की 42 गिवन है, और उसमें से AOB जो है वो आपका क्या है 20 डिग्री। जी क्लास आपको AOC यानी कि बड़ा एंगल जो गिवन था वो 42 डिग्री गिवन था, AOB 20 डिग्री गिवन था। आपने BOC फाइंड करना था। AOC जो बड़ा एंगल है वो किन दो एंगल्स का सम है, AOB और BOC का, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कीजिएगा। 42 डिग्री है इसकी वैल्यू, AOB की 20 डिग्री है, जबकि BOC हमने फाइंड करना है। अब ये देखिएगा ये इधर ऐड हो रही है, लेफ्ट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब हमारा ये एंगल फाइंड हो जाएगा। 42 में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 22 डिग्री आ जाएगा BOC एंगल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा सप्लीमेंट्री है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 50 प्लस 40 90 डिग्री आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट 120 प्लस 60 180 डिग्री आ गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 70 प्लस 70 140 डिग्री आ गया, ये किसी भी एंगल की कोई टाइप नहीं है, यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना था कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ये इन दोनों टाइप्स में से नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे। 130 एंड 50 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का सम, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा 70 प्लस 20 90 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट 50 प्लस 100 150, ये भी किसी टाइप नहीं बनती, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। आपने रिमेनिंग एंगल्स जिन पे 1, 2 और 3 लिखा हुआ है ये फाइंड आउट करने हैं। देखिएगा कोई भी नाम नहीं गिवन, सिर्फ लिखा हुआ है यानी कि मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 3 जो है वो फाइंड करें। देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे हम। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसकी वर्टिकल एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखिएगा जितने का ये है उतने का ये एंगल पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर ये 30 का है तो ये एंगल 2 भी 30 का ही होगा। तो आप लिखते हैं मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल, यानी कि ये आपको डायग्राम को देख के पता चल रहा है ये ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने मेजर एंगल 2 फाइंड कर लिया, हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। अब देखिएगा हम कौन सा एंगल फाइंड करें, मेजर एंगल 3 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल जो 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स हमें गिवन है और 180 में से ये दोनों माइनस कर दें तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। नाउ वी फाइंड मेजर एंगल 3 एज सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एक तो हमारा एंगल है 30 प्लस 60, 30 प्लस एंगल 3 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो जाएगा। मेजर एंगल 3 एज इट इज। आप देखिएगा हमने मेजर एंगल 3 फाइंड करना है तो ये 90 जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मेजर एंगल 3 हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ मेजर एंगल 3 जो है हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब सिर्फ हमारा मेजर एंगल 1 रह गया। और अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की लोअर साइड पे भी 180 डिग्री ही होता है, तो यहाँ पे हमने मेजर एंगल 2 जो है वो हमने 30 डिग्री फाइंड कर लिया हुआ है। इसका मतलब हम 180 में से 30 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारा मेजर एंगल 1 आ जाएगा। देखिएगा नाउ वी फाइंड मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि मेजर एंगल 2 हमारा जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये 30 डिग्री इसकी जगह लिख देंगे। मेजर एंगल 1 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 30 इधर ऐड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 150 डिग्री आ जाएगा। अब इस आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें तो आपका मेजर एंगल 1 जो है वो 150 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारे तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। जी क्लास, अगर आपने अपने आंसर को चेक करना हो कि ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, आंसर को चेक करना है तो देखिएगा क्लास इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो क्या बनता है 180 प्लस 90 270 डिग्री बनता है। ठीक है, 270 डिग्री में आप अपना एक एंगल जो प्रेजेंट है वो 60 डिग्री वो भी ऐड करें और 30 डिग्री, यानी 270 प्लस 90 ये आ जाएगा 360, क्योंकि ये कंप्लीट एक सर्कल में सारे एंगल्स थे और 180 ऊपर वाली एंगल्स का सम और 180 नीचे, 360 ही टोटल बनता है और हमारा भी जो आंसर है वो कंप्लीटली 360 ही बन रहा है। इसलिए इसका मतलब है आपके ये तीनों एंगल जो है वो बिल्कुल सही फाइंड आउट हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल एक गिवन है, उसमें आपने अननोन जो एंगल है वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपको एंगल ए का तो मेजरमेंट पता है, बी की मेजरमेंट नहीं पता, और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल पता है जबकि इंटरनल एंगल नहीं पता। इसलिए आप लिखेंगे मेजर एंगल ए 55 डिग्री है और मेजर एंगल सी 65 डिग्री एक्सटर्नल। इसका मतलब जो एक्सटर्नल होगा वही इंटरनल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री इंटरनली वर्टिकल ऑपोजिट। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, यानी कि मेजर एंगल ए बी और सी का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा क्लास, मेजर एंगल ए हमें गिवन है 55 डिग्री वो लिखा, जबकि बी की हमें मेजरमेंट नहीं पता, इसलिए इसकी जगह मेजर एंगल बी लिख देंगे। और मेजर एंगल सी हमें पता है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम करें 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 5 120 हो जाएगा और मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180। हमने मेजर एंगल बी फाइंड करना है। अनसफिशिएंट स्टोरेज जी देखिएगा 120 में मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर एंगल बी फाइंड करना है। 180 में से ये जो इधर ऐड हो रहा है इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने अननोन एंगल था वो भी फाइंड कर लिया, मेजर एंगल बी ही था अननोन और वो है 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्लास का सेकंड पार्ट देखिएगा, एक डायग्राम आपके सामने है, इसमें एंगल ई आपको गिवन है, हम लिखेंगे मेजर एंगल ई 60 डिग्री है और मेजर एंगल डी का आपको एक्सटर्नल एंगल 150 गिवन है, एज स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री होता है। मेजर एंगल एफ आपको गिवन नहीं है और मेजर एंगल डी का इंटरनल भी है। कैसे आप लिखेंगे ये देखिएगा, इंटरनल कैसे फाइंड होगा, इसमें वो वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा देखिएगा, मेजर डी का इंटरनल एंगल ये है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री की होती है जी, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की इक्वल है, इसमें 150 और इंटरनल एंगल।
ठीक है। इंटरनल जो है वो कितना बनेगा, इंटरनल एंगल हमने फाइंड करना है। ये जो साथ 150 ऐड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से 150 माइनस करें 30 डिग्री। देखिएगा ये जो एंगल इंटरनल आपका है ये 30 डिग्री का है, 150 प्लस 30 जो है वो 180 बन जाएगा, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री हो गया इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल्स का ही सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये 60 है, ये 30, तो आपका एंगल एफ क्या होगा, देखिएगा डी ई और एफ का सम जो है वो 180 डिग्री। डी जो है आपको 30 डिग्री गिवन है, हमने फाइंड आउट किया बल्कि, और ई जो है आपको 60 डिग्री गिवन है, और मेजर एंगल एफ आपने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 90 डिग्री, मेजर एंगल एफ एज इट इज आ जाएगा, ये आपने फाइंड करना है। आप देखिएगा ये जो ऐड हो रहा है एंगल ये दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस किए 90 डिग्री आ गया। जो मेजर एंगल एफ हमने फाइंड आउट करना था वो 90 डिग्री आ गया। यही आपने अननोन जो था यही आपने फाइंड आउट करना था, यही सोल्यूशन है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी आपने एंगल्स फाइंड आउट करने। क्लास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। तो आप लिख देंगे, बेशक यहाँ ना लिखा हो लेकिन आपको पता होना चाहिए मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और मेजर एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो इंटरनल भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा सम ऑफ एंगल हमें पता है 180 डिग्री होता है। मेजर एंगल ए बी और सी का सम 180 डिग्री है। ए आपको गिवन नहीं है इसलिए एज इट इज आ जाएगा, बी हमें 90 डिग्री पता है, सी 30 डिग्री पता है, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने मेजर एंगल ए फाइंड करना है, ये साथ जो ऐड हो रहा है ये राइट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मेजर एंगल ए का आंसर आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री आ गया। ये हमने जो है रिमेनिंग एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यही आंसर है जी। क्लास यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए। बहुत ध्यान से इन्हें जो है रिव्यू करें और इन्हें अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्लास आपकी एक्सरसाइज 10.1 तक जितनी डेफिनेशंस कवर हो रही हैं वो हमने इस लेक्चर में करनी थी। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने जो की है वो है एडजेसेंट एंगल। The adjacent angles we mean angles next to each other. Two angles are said to be adjacent angles. They have the same vertex. They have one common arm. जी देखिएगा इस डायग्राम में आपको एडजेसेंट एंगल्स नेबरिंग एंगल्स जो है वो शो हो रहे हैं, AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are called complementary angles when their sum of degree measure is equal to 90 degree. इसकी भी एग्जांपल आपके सामने डायग्राम के थ्रू जो है हो रही है। 60 प्लस 30 90 डिग्री है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी एग्जांपल भी देखिएगा 120 प्लस 60 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। ये देखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन एक ए बी लाइन है और बी सी लाइन है, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं जैसे AOD एंड BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहां तक हमारी डेफिनेशंस 4 डेफिनेशंस थी वो भी कंप्लीट हो गई, और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और काम को नीट कॉपीज में नीट वे में नोट डाउन कीजिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफिज।